अनलेस AO इज सेटिस्फाइड। वंस एक बार एक स्पाउस के हैंड में टैक्सेबल हो गया तो अगले साल भी उसी स्पाउस के हैंड में होगा, अगले साल भी, अनलेस AO इज सेटिस्फाइड कि अदर स्पाउस की इनकम अब ज्यादा हो गई तो शिफ्ट कर। हाँ जी, प्लीज कर लिए बच्चे। अच्छा, व्हेन आई से सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या था बच्चे? 20% या उससे ज्यादा। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि इंडिविजुअल खुद और अलोंग विद हिज, भैया गहरी बात बोल रहा हूं, कोई रिपीट नहीं हो रही बात। वो इंडिविजुअल खुद अलोन या फिर अलोंग विद हिज कितना परसेंट होना चाहिए? और रिलेटिव का मतलब में रिलेटिव कौन कौन है? मान लो अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपकी अगर एक वाइफ है तो उनके हस्बैंड उसके रिलेटिव है, विच ब्रिंग्स कॉम्प्लेक्सिटी। क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर मेरा 30% है तो वाइफ का भी तो 30 आ जाएगा, तो हर केस ही वही बन जाएगा? समझ रहे हो आप? थोड़ा अजीब सी बात आ जाती। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप एक इंडिविजुअल, मान लो रितेश जी आपका 15% है, ठीक है, नहीं हो जाएगा, 15% है, तो 15% अगर है तो सिर्फ इसी का देखा जाएगा या इसके रिलेटिव का भी देखा जाएगा? और इसके रिलेटिव में कौन कौन आ रहा है देखो, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। और वाइफ के लिए हस्बैंड का भी शेयर आ जाएगा। तो ये तो टेक्निकली ऐसा नहीं होगा कि बोथ हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन ऑल द टाइम। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा अजीब बात है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत ज्यादा खराब हो सकती है अगर कोई चाहे तो, लेकिन ये एड्रेस नहीं करी गई बात है। अभी मुद्दे की बात पर आ रहा हूं, ये आपको ध्यान रखनी है बातें। अगर वहां नहीं लिखी, वैसे तो वहां लिखी होंगी, चेक करूंगा अब। ठीक है, अब आप रेडी हैं ये क्वेश्चन देखने के? अब आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1। अब आपके पास सारा डेटा है, जो कंफ्यूजन हो सकती थी अब आपको वो भी पता है। मैंने कराना होगा तो बताना। ना सुन लो बात एक बार। मिस्टर एक्स की अदर देन दिस इनकम कितनी है? टोटल इनकम ऑफ एक्स बिफोर दिस इनकम है ना? और मिसेज एक्स की कितनी है? तो क्या यहाँ वो पॉइंट लग रहा है? एग्जैक्टली exactly। वो क्वेश्चन ऐसा ले जा रहा है आपको, दोनों की हार गया लगना ही नहीं जी उधर। क्यों? बोथ हैव सब्सटैंशियल। चलो एक बार के लिए मैं बोल भी दिया दोनों का सब्सटैंशियल। क्यों बोल रहे हो सर? ले भाई, अगर एक्स का 50 है तो वाइफ का भी 50 मान लेते हैं, बट बोथ आर गेटिंग रेम्युनरेशन। नो, सो दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल। वो वाला पॉइंट थर्ड वाला एप्लीकेबल नहीं है। तो क्लियरली ये जो 240 जो मैडम ने कमाया, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। अब ये कैसे बन रहा होगा देखिएगा। मिस्टर एक्स की अदर इनकम कितनी थी बच्चे? 360। ठीक है, ये एक बार के लिए अगर हम बोल दूं अदर सोर्स। और हेड भी ऐसे ही होता है जब आप एक इंसान की कंप्यूटेशन करते हो। अब आगे एक और चीज सुन लो, तो ये सैलरी के हेड में जाएगी क्योंकि ये मिसेज एक्स की क्या थी? सैलरी थी। तो जब एक्स में टैक्सेबल होगी तो सैलरी हेड में ही होगी, और सैलरी में होगी तो कितने की सैलरी है? 2,40,000। मेरा आपसे सवाल, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था? 50,000। तो ये 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड टैक्स रिजीम है। ऐसे ही आपने सैलरी पढ़ा होगा, 75,000 भी दिख गया होगा। ठीक है ना? तो भी ओल्ड टैक्स रिजीम मान लिया मैंने। तो 190, तो 5,50,000। रही बात मिसेज एक्स की,
उनकी टोटल इनकम कितनी होगी? उनकी तो 4.5 ही थी ना। मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट कर दीजिए और फिर नमस्ते कर देंगे बात। क्या बच्चे, देखते हैं, पूरा ही सॉल्व करो, वैसे फाइनल आंसर निकाल के दो। पूरा ही एक बार नीचे कर दो, कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लो और इनकम निकाल दो दोनों की। मिसेस ए में जा रहा है क्या? सब्सटैंशियल दोनों का है। नाउ यू हैव टू सी किसकी टोटल इनकम ज्यादा है। चलो एक बार देख लो ना, ये ए का शेयर और मिसेस ए का। पहले ये बताओ, 21 और 23 आ गया सबका? ठीक है। तो अदर इनकम क्या दी हुई थी? ए की है 360, 480। तो किसकी ज्यादा हो गई? मिसेज ए। तो मिसेज ए में ऐड करो ना। करो, सॉल्व करो, लिख के करो इसको। हाँ जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देखो, 2 बार मिलेगी, 2 एम्प्लॉय है, 2 बार स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी। हो गया? इसमें देख रहे हो, मिस्टर ए के परसेंटेज के अंदर अपना तो लिया लिया, मिसेज ए का भी लिया। समझ रहे हो? आगे बच्चे आंसर। ओके। आगे सुनिएगा। हो गया ना सब बच्चों का पक्का से? मैंने अभी तक आपसे स्पाउस के बारे में सिर्फ ये बात करी कि मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वहां पे स्पाउस को पैसा मिल रहा है तो क्लबिंग हो जाएगी, एक्सपीरियंस से मिल रहा है तो क्लबिंग नहीं होगी। दोनों का सब्सटैंशियल, दोनों की रेम्युनरेशन हायर वाले में क्लबिंग हो जाएगी। तब तक होएगी जब तक रिलेशन चल रहा है। हस्बैंड वाइफ रिलेशन शुड सबसिस्ट। दूसरी बात मैंने आपको बोली थी कि अगर किसी की इनकम आगे में ज्यादा हो जाएगी तो ये उसको चेंज कर दे। यहीं तक बात करी है हमने। अब आप आगे सुनिए। आपने ट्रांसफर करा asset। ये तो कंसर्न की बात हो रही थी, नौकरी की बात हो रही थी। अब मैं कह रहा हूं कि आपने डिबेंचर्स ट्रांसफर करे हैं, आपने शेयर्स ट्रांसफर करे, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करे। प्रॉपर्टी की बात नहीं करूं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इसकी बात हमने हाउस प्रॉपर्टी में करी। और हालांकि यहां करूंगा, बट अभी के लिए प्रॉपर्टी को दिमाग से दूर रखो आप। अभी के लिए आप मान लीजिए कि मिस्टर ए, जो कि एक इंडिविजुअल है, वो ट्रांसफर कर रहा है अपने एसेट को। इंपॉर्टेंट बात ये आपकी बार रिलेशन स्पेसिफिक है, टू हिज स्पाउस। नाउ दिस इज नॉट टू हिज फ्रेंड और एनीथिंग। स्पेसिफिक बात है। अगर एक इंसान अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर करता है एक्सेप्ट हाउस, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी करेगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर बात करी थी। ठीक है ना, वो बात कर लेंगे, पर अभी आपके दिमाग में रखिए डिबेंचर्स। तो उसने डिबेंचर्स गिफ्ट करे। तो सवाल ये है, ये बंदा कह रहा है कि दिक्कत वाली बात क्या है जी? इररिवोकेबल है।
और वो आपको कह रहा है इररिवोकेबल में तो क्लबिंग होती ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब आप अपने स्पाउस को देंगे तो ये मैटर नहीं करता कि इररिवोकेबल हो या रिवोकेबल। तो वाइफ को तो इररिवोकेबल कर ही दोगे। ऊपर में रिलेशन स्पेसिफिक नहीं था, बट इफ यू ट्रांसफर टू योर स्पाउस वेदर इट इज रिवोकेबल और इररिवोकेबल, क्लबिंग प्रोविजंस लग जाए। क्यों लग जाएंगे आगे सुन लो। मिस्टर ए ने अपने डिबेंचर ट्रांसफर करे एज गिफ्ट या फिर एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल अच्छा बना, चलो पहले जितना लिखा वो गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो स्पाउस को कितने की इनकम हुई? इट वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर। क्लियर है जी? इसकी दो एक्सेप्शन कि ये क्लबिंग का पॉइंट हम नहीं लगाएंगे। दो एक्सेप्शन है। पहली है पैसे ले लो, जो भाव है ले लो पैसे। 5 करोड़ की डिबेंचर है, 5 करोड़ ले लो वाइफ से। दूसरी बात, इफ देर इज एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अगर डिवोर्स हो रहा है और उसके बेसिस पे एक इंसान को अपने डिबेंचर्स देने पड़ रहे हैं, तो क्या ये होना चाहिए कि एक तो एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, डिबेंचर्स भी चले गए और क्लबिंग भी मेरे हैंड में लगा दोगे आप? तो लॉजिकल नहीं है ना सर। तो बेसिकली देर आर ओनली टू एक्सेप्शंस, लाइक इफ द कंसिडरेशन इज एडिक्वेट और सेकेंडली इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे। उसके अलावा अगर आप अपनी वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को ट्रांसफर करते हैं कोई एसेट, तो उस एसेट के ऊपर जो भी इनकम है टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। कहिए साहब जी, पहले यहां तक क्लियर है? पेपर में कैसे बन जाता है मैं आपको बताता हूं। डिबेंचर्स का डेटा देता हूं आपको। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख, पार वैल्यू 10, मार्केट प्राइस 20, चलो मार्केट प्राइस ऐसी जनरली लिख रहा हूं 30, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। क्या तुम बता सकते हो कितनी मार्केट प्राइस के गुड्स हो गए ये? 30 लाख। एंड मिसेस ए पेड 15 लाख, 50% कंसिडरेशन शी पेड। ठीक है। अब आप मुझे बताइए पहले तो भाई मैडम को इनकम होगी कितनी? सबसे पहले तो टोटल लेवल पे ही कर लेते हैं एक बार। 1 लाख डिबेंचर्स, पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 12%, कितना आ जाएगा? 1/20। बट डू यू थिंक द एंटायर अमाउंट इज आउट ऑफ गिफ्ट? हाउ मच यू हैव पेड? 15 लाख। व्हाट इज 15 लाख? कितना परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स आपने दे दिया? दैट्स 50%। ठीक है। तो अगर आपको वैसे तो सीधा सीधा मैं वैल्यू इसे लिखी कि आपको दिख जाए 50%, आपको ना दिखे वैल्यू, तो इंटू 15 लाख अपॉन 30 लाख कर दो ना, कि मैंने कितनी मार्केट वैल्यू पे कमाए? 30 लाख की मार्केट वैल्यू पे, पर जितने मैंने दे दिए वो तो ये है ना, तो इतना तो मैंने कमाया। मैं सिंपल कर देता हूं, आप समझ गए ना वैसे बात को। 1,20,000 में से भाई मेरे को फ्री का क्या पड़ा? फ्री का तो 50% पड़ा ना, तो 60,000 क्लब होगा जी स्पाउस के हैंड्स में। क्वेश्चन को टेक्निकल बनाना हो तो इस तरीके से बनाया जाता है। बताइए क्लियर है बच्चे यहां तक? अब अगर हमारी इतनी बात हो रही है तो मैं अब हाउस प्रॉपर्टी की भी बात कर लेना चाहता हूँ। ऊपर के केसेस में क्या मैं आपको कह सकता हूं कि आपने क्या ट्रांसफर करा? डिबेंचर्स ट्रांसफर करे, शेयर्स ट्रांसफर करे, एफडी ट्रांसफर करी, वॉट एवर यू ट्रांसफर द एसेट्स। बट व्हाट इफ आई हैव ट्रांसफर द हाउस प्रॉपर्टी? मान लो मिस्टर ए उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी एज गिफ्ट और इनएडिक्वेट टू मिसेस ए। कैसा हो सकता है? कैसे गिफ्ट डीड के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है? डेफिनेटली हो जाती है। तो हु विल बिकम द लीगल ओनर? आप समझो, आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ फॉर्म्स होंगे, गिफ्ट डीड होती है,
ठीक है, और उसके बाद जो पेपर आपके पास थे जिसमें आपका नाम लिखा है, आपकी जगह किसका नाम आ जाएगा, मिसेस ए का आ जाएगा, वाइफ का नाम आ जाएगा। कैसे हो जाता है, गारंटीड हो जाता है। तो जो किराया है वो तो मिसेज ए का हो गया। अब भाई पेपर है भाई, समझ रहे हो। इनकम टैक्स गवर्नमेंट कहती है ऐसा कुछ नहीं होता। हम अभी भी मिस्टर ए को क्या मानेंगे, एज पर विच सेक्शन, सेक्शन 27। ये वाला केस 64 तक पहुंचा ही नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी ने ही टैकल कर लिया इसको। वो कह रहा है भाई तेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है वो तेरी मर्जी, लेकिन ओनर आप ही माने जाओगे फॉर इनकम टैक्स पर्पस, विच मीन्स सारा का सारा रेंट आप ही के हैंड्स में टैक्सेबल हो। और होता क्या है, एज गिफ्ट या फिर इन। एक्सेप्शन क्या होगी, भाई एडिक्वेट है तो मैं क्या कर लूंगा उसमें। हस्बैंड वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर 2 करोड़ की, 2 करोड़ में तो थोड़ा ना लगा दूंगा डीम्ड ओनरशिप। एडिक्वेट या फिर एग्रीमेंट टू लिव, यानी कि सर जी एक इंसान है, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है, ठीक है, और वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर्टी भी जाए, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट भी, और क्लबिंग भी यहीं कर दूं मैं, क्लबिंग मतलब टैक्सेबल यहीं कर दूं। तो दो एक्सेप्शन होती है, एडिक्वेट या फिर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। क्लियर है बच्चे। तो भी हाँ, तो बच जाते हो, पर उधर आ जाती है फिर वो क्लबिंग में आ जाती है। ठीक है, वो अभी बोलूंगा तो अभी वो नहीं है। बताइए, क्लियर है बच्चे। अगर आपको क्लियर है तो आप ये समझिए कि आपने स्पाउस का भी 64 का ऑलमोस्ट सारा कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करना है बच्चे, घर जाकर जो जो हमने ये देखा है अभी, इसको आपको नोट करना है, और नेक्स्ट क्लास में क्लबिंग चैप्टर ओवर हो जाएगा। क्या दोस्त, भेज देता, क्या दोस्त, लिखा तो नहीं है बट लॉजिकली होना चाहिए। अगर बन गया तो प्रोपोर्शनेट ही करना, लॉजिक तो यही कहता है। ये वाला तो पुराने 17 को ये वाला होगा एडवांस टैक्स, ठीक है ना, एडवांस टैक्स और सेट ऑफ फूड्स टेस्ट में आएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।